राम राम। मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि 400 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन साधु को लेने देवराज इंद्र आए और हाथ में एक मुट्ठी माटी की लाए। उस ऋषि से पूछा कि बताइए, अब तो आपकी आयु 400 वर्ष हो गई, अब तो आपको बहुत ज्ञान हो गया होगा। उस ऋषि ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ज्ञान हो गया। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि मेरे हाथ में क्या है? उस ऋषि ने कहा, उस साधु ने कहा कि मिट्टी है। देवराज इंद्र ने कहा, कितनी मिट्टी है? उन्होंने कहा, एक मुट्ठी मिट्टी है। तो कह रहे, मेरे पीछे क्या है? उस साधु ने कहा, हिमालय है। तो देवराज इंद्र ने कहा, जितनी हिमालय के सामने ये मिट्टी की मुट्ठी देख रहे हो, उतना ही तुम्हें ज्ञान हुआ है। फिर देवराज इंद्र ने कहा, आप किस देव की पूजा कर रहे थे? उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा था। अब देवराज इंद्र ने वो मुट्ठी खोल दी, जो मिट्टी थी वो बाहर निकली और सिर्फ हथेली पे उतनी मिट्टी रह गई। अब देवराज इंद्र ने कहा, भगवान शिव के बारे में आपको केवल इतना ही ज्ञान हुआ है। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है। लक्ष्मण जी तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि वैराग्य की क्या परिभाषा है। प्रभु श्री राम कहते हैं, जिन्होंने तीनों गुणों का तिनके समान त्याग कर दिया हो, वो वैरागी है। दो गुण सब त्याग देते हैं, रजोगुण व सतोगुण, लेकिन तमोगुण को त्याग करना बड़ा कठिन है, क्योंकि तमोगुण के कारण ही हमें निद्रा आती है और निद्रा का त्याग इस विश्व में कोई नहीं कर सकता। तब सीता जी राम जी की आंखों में देखकर कहती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैरागी तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ये ऐसा वैरागी है जिसने तीनों गुणों का तिनके समान त्याग किया। लक्ष्मण जी अगला प्रश्न पूछते हैं कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। राम जी बताते हैं कि जीव अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। जीव असमर्थ है, ईश्वर समर्थ है। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव कर्मों के अधीन है और कर्म ईश्वर के अधीन है। ये जो आपस में वार्ता होती है मेरे भाई बहन, इसे लक्ष्मण गीता कहकर भी संबोधन किया जाता है। राम जी ने ज्ञान का संदेश दिया, लक्ष्मण जी कृतकृत्य हो गए। कहते हैं, आप कोई भी धर्म की बात करेंगे मेरे भाई बहन, कोई भी प्रभु नाम लेने का प्रयास करेंगे मेरे भाई बहन, वहां बाधा अवश्य आएगी। तो वहां क्या बाधा आई मेरे भाई बहन? कि शूर्पणखा आकाश मार्ग से निकल रही थी, वो प्रभु श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गई और काम के वश में होकर प्रभु के समक्ष आई। उसने अपना रूप बदल लिया और प्रभु को आकर कहती है कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं और मुझ समान नारी नहीं, इसलिए ऐसा करो, मुझसे विवाह रचा लो। प्रभु कहते हैं, सबसे पहले बताइए देवी आप हैं कौन? तब वो बताती है कि मैं लंकापति रावण का नाम तुमने सुना होगा, मैं उसकी बहन हूं। रणवीर कुंभकर्ण मेरे भाई हैं और मेरा नाम शूर्पणखा है। अब शूर्पणखा कहती है कि हे सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? तो प्रभु श्री राम अपना परिचय देते हैं कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और मेरी भार्या सीता है। तब शूर्पणखा कहती हैं कि मुझसे गंधर्व विवाह रचा लो। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैंने जीवन में एक नारी व्रत रहने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा कोई कारण नहीं होगा। इसके आगे क्या होता है मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।